बंगाल की खाड़ी में अम्फान तूफान की आहट पूर्वी मिदनापुर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तूफान दीघा के तटवर्ती इलाकों में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें। आज दोपहर बाद पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट से टकराएगा अम्फान तूफान। बंगाल की खाड़ी में कमजोर होने के बावजूद तटीय इलाकों में भारी नुकसान की आशंका। सुपर साइक्लोन के तटों से टकराने से पहले हवाओं की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। बाद में 185 किलोमीटर की रफ्तार से पकड़ने की अनुमान है। चक्रवाती तूफान अम्फान को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट। जोखिम वाले इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक 3 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। ओडिशा में भी 11 लाख लोग सुरक्षित जगह तक भेजे गए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मछुआरों को तटों से दूर रहने की चेतावनी दी है। चक्रवाती तूफान के चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों तक बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। हर घंटे अपडेट दिया जाएगा। चक्रवाती तूफान को लेकर असम सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल रूम तैयार करने का निर्देश दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के साथ बैठक होगी। प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे कोरोना को लेकर मंथन किया जाएगा। रेल मंत्रालय का बड़ा ऐलान, 1 जून से हर रोज 200 नॉन एसी स्पेशल ट्रेन चलेंगी। ट्रेन के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग होगी। रेलवे जल्द देगी जानकारी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेनों को लेकर किया है ट्वीट। कहा कि अगले 2 दिन में हर दिन 400 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। मजदूरों से अपनी जगह पर रहने की अपील की गई है। गृह मंत्रालय ने श्रमिक ट्रेनों को लेकर 1 मई को जारी किया है सर्कुलर वापस लिया। ट्रेनें चलाने के लिए राज्य सरकारों से सहमति जरूरी नहीं होगी। आज 66 ट्रेनों से 1,77,000 प्रवासी मजदूर भेजे जाएंगे बिहार। देश के अलग अलग हिस्सों से ये ट्रेनें चलेंगी। यूपी में आज करीब 90 ट्रेनें पहुंचेंगी और अभी तक 655 ट्रेनों से करीब 8,52,000 श्रमिक अपने घर पहुंच चुके हैं। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मंगलवार को जुटी हजारों की भीड़। ट्रेन चलने की अफवाह के बाद मजदूर पहुंचे थे। यूपी और बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूर बांद्रा स्टेशन पर उमड़े। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मजदूरों से भीड़ न जुटाने की अपील करती दिखी पुलिस। पहले से पुलिस को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बांद्रा ईस्ट टर्मिनस में डीसीपी के पहुंचने के बाद मजदूरों ने पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पहुंचे सैकड़ों मजदूर निजी बसों के जरिए जा रहे हैं अपने घर। बसों ने प्रति व्यक्ति 4,000 रुपए किराया लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर एफआईआर दर्ज। राज्य सरकार को बसों की सूची भेजने में गड़बड़ी का आरोप। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस तैनात। यूपी पुलिस ने बसों को पास बनाने के बाद ही जाने की बात कही है। राजस्थान से आई बसों को रिसीव करने पहुंचे थे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रियंका गांधी की बसों की लिस्ट में यूपी सरकार ने निकाला बड़ा फर्जीवाड़ा। बसों की जगह 3 व्हीलर और एम्बुलेंस के नंबर भी दिए गए थे। प्रियंका गांधी की बसों की लिस्ट में 31 ऑटो के नंबर और दूसरी गाड़ियां भी शामिल। यूपी सरकार ने कहा लिस्ट में 58 स्कूल बस, 1 ट्रक, 70 गाड़ियों का रिकॉर्ड ही नहीं। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा बसों पर लगा दें बीजेपी का पोस्टर लेकिन सेवा भाव पर सवाल न उठाएं। प्रियंका की लिस्ट पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस का झूठ सामने आया है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने प्रियंका गांधी का बचाव किया। योगी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। देश भर में कोरोना के एक दिन में 5,611 नए केस सामने आए हैं और मरीजों की तादाद 1,06,000 के पार है। देश में कोरोना से 24 घंटे में 140 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 3,303 लोगों की जान गई है। देश में इलाज के बाद अब तक 42,298 मरीज ठीक हुए हैं और 24 घंटे में 3,125 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 39,000 रिकवर कर चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,127 केस सामने आए हैं और मरीजों की संख्या हुई है 37,136। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 76 मरीजों की मौत हुई है और राज्य में अब तक 1,325 लोगों ने दम तोड़ा है। मुंबई में 24 घंटे में 1,411 नए केस सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या हो गई है 22,553 और अब तक 800 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 55 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में अब तक 1,328 पुलिसकर्मी इन्फेक्टेड हैं और महाराष्ट्र में 55 और पुलिसकर्मी के भी संक्रमित होने की खबर आई है। बीएमसी को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लिखी शिकायत की चिट्ठी। कोरोना संक्रमित पुलिस वालों को समय पर नहीं मिल रही है मदद। मुंबई में कोरोना संक्रमण पर बीजेपी नेता नीतीश राणे का सनसनीखेज दावा। कहा केवल मुंबई में ही कोरोना के 15 लाख मरीज हैं। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने बीएमसी पर सवाल खड़े किए। कहा आज नहीं तो कल सच सामने आएगा और बीएमसी ने इन दावों को खारिज किया है। महाराष्ट्र के यवतमाल में क्वारंटीन के स्टैंप के लगे एक शख्स का शव मिला है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। गुजरात में कोरोना के 395 नए केस सामने आए हैं और इन्फेक्टेड लोगों का आंकड़ा 12,141 तक पहुंचा है। 5,043 मरीज ठीक हुए हैं।
गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 25 लोगों की मौत हुई और अब तक 719 लोगों की जान गई है। गुजरात के 395 नए केस में अकेले अहमदाबाद में एक दिन में मिले हैं 262 इन्फेक्टेड केस। 21 और मौत के साथ अब तक 576 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में 24 घंटे में 500 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और एक दिन में सबसे ज्यादा केस रिकॉर्ड किया गया है। कोरोना मरीजों की संख्या 10,554 तक पहुंचा है। दिल्ली में कोरोना की वजह से अब तक 166 लोगों ने दम तोड़ा है। 4,750 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। यूपी में कोरोना के 321 नए केस सामने आए हैं और इन्फेक्टेड मरीजों की संख्या हुई है 4,926। यूपी में 5 और कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। मृतकों का आंकड़ा हुआ है 123। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं। 1,152 लोगों ने सैंपल जांच के लिए दिए थे। गौतम बुद्ध नगर में 3 नए कोरोना के केस मिले हैं और मरीजों का आंकड़ा हुआ है 289। नोएडा में 8 मरीजों को दी गई अस्पताल से छुट्टी, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज किए गए। एमपी में एक दिन में कोरोना के 229 नए केस सामने आए हैं और मरीजों की संख्या हुई है 5,465 और अब तक 258 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में कोरोना के 78 नए केस सामने आए हैं। संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा हुआ है 2,715। राजस्थान में कोरोना के 338 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में अब तक इन्फेक्टेड लोगों की तादाद हो गई है 5,845 और अब तक 143 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 6 और लोगों की जान गई है और अब तक 178 लोगों ने दम तोड़ा है और एक दिन में 136 नए केस सामने आए हैं। बिहार में 77 नए कोरोना केस मिले हैं और अब तक 1,519 लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। बिहार में अब तक 9,350 प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट हुआ। 748 मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली से बिहार पहुंचे प्रवासी मजदूरों में सबसे ज्यादा संक्रमण मिला है। 999 मजदूरों का टेस्ट हुआ था। 243 पॉजिटिव मिले हैं। झारखंड में 17 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब तक 245 लोग इससे बीमार हैं। ओडिशा में कोरोना से 5वीं मौत, अब तक 978 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कोरोना को लेकर 25 से 30 दिन को बताया अहम। कहा लॉकडाउन में ढील देने से खतरा बढ़ेगा। तमिलनाडु में एक दिन में 688 नए केस आए हैं और 12,000 लोग अब तक इसके चपेट में आ चुके हैं और अब तक 84 लोगों की जान गई है। तेलंगाना में भी 42 नए केस सामने आए हैं और अब तक 1634 लोग इससे इन्फेक्टेड हैं और अब तक 38 लोगों की जान गई है। केरल में 12 नए संक्रमित मिले हैं और अब तक 642 लोग यहां पीड़ित हैं। कर्नाटक में भी एक दिन में 149 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और राज्य में अब तक 40 की मौत हुई है। बिहार में लॉकडाउन में ऑड इवन के तहत चलेगी ऑटो और ई रिक्शा। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रवासी मजदूरों को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा का अब तक 65,000 मजदूरों को घर भेजा गया है। लुधियाना में कोरोना वॉरियर्स का प्रदर्शन, खराब क्वालिटी के मास्क और पीपीई किट्स को लेकर प्रोटेस्ट किया है। मुंबई के घाट कोपर इलाके में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लॉकडाउन में सोसाइटी में समोसा पार्टी कर रहे थे। इंदौर के रावजी बाजार में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। लॉकडाउन तोड़ने पर एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने हंगामा किया। दिल्ली से गाजियाबाद में प्रवेश कर रहे प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने खदेड़ा। सीमापुरी बॉर्डर से शालीमार गार्डन की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे ये मजदूर। यूपी में राशन बांटने में गड़बड़ी के आरोप में 509 एफआईआर दर्ज हुए हैं। 831 दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है। बिहार के बक्सर में क्वारंटीन सेंटर का बुरा हाल। प्रवासी मजदूरों को कमरे में बंद करके खिड़की से उन्हें खाना दिया जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों के लिए अश्लील डांस का आयोजन किया गया। लोगों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन। केरल के थिरूर से जयपुर जा रही श्रमिक स्पेशल पटरी से उतरी, कोई हताहत नहीं। केरल पहुंचे सऊदी अरब में फंसे 143 भारतीय, वंदे भारत मिशन के तहत वापसी हुई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर की मौत, सांप काटने की मौत की आशंका, सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। WHO में बढ़ा है भारत का कद। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बनेंगे कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। 22 मई को अपना पद संभालेंगे। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के करीब पहुंची है और अब तक 3,23,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। यूएई ने इजराइल की मदद से फिलिस्तीन तक पहुंचाई राहत सामग्री। इजराइल पहुंचा यूएई का विमान। अमेरिका के फिनिक्स मेट्रो इलाके में झाड़ियों में लगी भीषण आग। 30 एकड़ में आग फैली, बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। अमेरिका के मिशिगन में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़, सड़कों पर पानी भरा, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। अमेरिका के मिसौरी में हाईवे पर उतरा छोटा विमान, इंजन में खराबी की वजह से पायलट को इमरजेंसी में लैंडिंग करनी पड़ी।